बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल स्टूडेंट्स। दिस इज मिस फरज शाहीन, योर IT टीचर। लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 4, month of May, unit number 4, working with MS Word 2007. In this unit we will cover introduction, creating a new document, entering text, correcting errors, editing text, finding and replacing text, finding text, saving new or existing documents, operating an existing file, working on multiple documents, etc. Let's start unit number 4, introduction. मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ बेटा कि MS वर्ड ऑफिस पैकेज की पहली एप्लीकेशन है जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करना, एडिटिंग करना और इसमें कोई एरर है उसको हैंडल करना समझाया गया है। इसमें हम लेटर्स, ब्रोशर्स, न्यूज़ लेटर्स, रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वेरियस एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग commands arranged in the different group under each tab। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हर एक MS वर्ड के अंदर एक ग्रुप ऑफ सिलेक्शन होती है जिसमें हमें काम करना पड़ता है। आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट्स, और उसमें बहुत सारे मैं ग्रुप्स बताऊँगी आपको, फॉर्मेटिंग के ग्रुप्स बताऊंगी। सही है, लेट्स स्टार्ट। हम कंप्यूटर पे आ जाते हैं। कंप्यूटर के ऊपर आप देखिए। अच्छा जी, यहाँ देखिए आपका ये फ्रंट पेज है। यहाँ आपको देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जहाँ मैं देखिए कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, यह है ब्लैंक। यहाँ हम नए न्यू के ऊपर जाएंगे। न्यू के ऊपर जाने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा फाइल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आज हम फाइल ग्रुप को ले रहे हैं, सही ना। नंबर 1 के ऊपर है हमारा फाइल ग्रुप। फाइल ग्रुप के अंदर आप देखिए न्यू के अंदर आप नए को सेलेक्ट करेंगे और नए को सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेने के बाद आपने सेव एज करना है। अब व्हाट इज द डिफरेंस सेव एंड सेव एज? सेव एज आपको जब भी आप करते हैं सेव एज तो उसमें आपसे लोकेशन मांगते हैं, सही है। यहाँ आपको ये दिखाना है ब्राउज पर जाकर कि आपने अपनी फ़ाइल कहाँ रखनी है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर रही हूँ, ब्राउज़ किया मैंने और अपनी फ़ाइल का एक नाम रख रही हूँ। फाइल का नाम मैंने रखा है क्लास 8th D, 8th A और 8th D। ये देखिए मैंने अपने फाइल का नाम लिख लिया है। 8th A आपको नज़र भी आ रहा होगा और 8th A और 8th D। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगी। सेव कर लिया। ये मेरा वापस देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 8th D और 8th A, जहाँ देखिए मेरा कर्सर बिलिंग है, यहाँ पर देखिए आपके डॉक्यूमेंट का क्या आ रहा होता है, फाइल का नेम आ रहा होता है, जो भी आप अपनी फाइल का नाम रखेंगे। यहाँ देखिए हमने फाइल के अंदर सेव एज किया है। सेव एज करने पर वो लोकेशन मांगता है। लोकेशन हमने उसको क्या दी है, डेस्कटॉप दिया है। इसके बाद अगर आपने सेव करना है तो आप कंट्रोल एज दबाएंगे, सिंपल कंट्रोल एज दबाएंगे। क्या दबाएंगे मैं लिख कर भी बता देती हूँ, आपको बड़ा करके भी बता देती हूँ। CTRL कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल एस दबाएंगे। मैं इसको बड़ा करके दिखा रही हूँ, देखिए। अब आप कोई भी काम करें तो कंट्रोल के ऊपर फिंगर रखेंगे और एस को दबा देंगे, कंट्रोल प्लस एस, सही है। ये आपकी फाइल को जो भी आप काम करेंगे
वो सारा आपका काम सेव हो जाएगा। अब मैंने आपको एक कमांड सिखाई थी बेटा, इजिकल टू का साइन RAND रैंड और राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर आपने देखिए अगर हम पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे पैराग्राफ आ जाएंगे। हमें यहाँ पर MS वर्ड के अंदर ये सहूलत दी गई है कि हम बता दें कि हम कितना इसके अंदर आप कितने पैराग्राफ ले रहे हैं। ये करने के बाद हमने क्या करना है, एंटर करना है। यहाँ आप देखिए कि आपका ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। सही है, समझ में आ रही है बात? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? आप ये देखिए, ये हमारा ये बड़ा इसलिए हो रहा है बेटा कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करा हुआ। ये एक ही पैराग्राफ है, ये देखिए। अब इसको मैं स्मॉल करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए ये एक पैराग्राफ है। सही है, एक ही मैं कैसे लेकर आई, आपको अभी पता चला है कैसे लेकर आई। मैं इसको क्या किया, मैंने कौन सी कमांड लिखी थी। अब इसके ऊपर हम आपको वर्किंग करना बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे ये माउस से सेलेक्ट करना है। बजाय माउस को के सेलेक्ट करने के आपको क्या करना है, आप देखिए बेटा यहाँ पर मैंने एक तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट कर लें पूरे को। सही है, या फिर आप कंट्रोल, फिर मैं दोबारा लिख के बता रही हूँ, कंट्रोल प्लस A, ये शॉर्टकट कीज कहलाती है। ये देखिए मैं आपको इसको कलर करके बता देती हूँ। कंट्रोल A करने से क्या होगा बेटा, आपको माउस को ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या करना है। यहाँ कंट्रोल A का मतलब क्या है, देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस A दबाती हूँ ये सेलेक्ट हो गया। यही काम हम माउस से भी कर सकते हैं और यही काम इससे भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको माउस यूज़ करना हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा काम करें, वो आप माउस से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी वीडियो प्रोवाइडर्स सेलेक्ट किया है। सही है, इसको मैं अब क्या करूँगी, बोल्ड करूँगी, इसका फॉन्ट का साइज़ बड़ा करूँगी और इसको इससे अलग कर दूँगी। ठीक है, एंटर दबाकर। सही है, ये एक हमारा हेडिंग बन गया। अब इस हेडिंग को हम, ये देखिए यहाँ पर आपको एक पूरा एक ग्रुप नज़र आ रहा है, ये फॉर्मेट ग्रुप कहलाता है। ये आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया। इसमें नई जो चीज़ आपको सीखनी है, देखिए यहाँ इसके पास है फॉन्ट का कलर, यहाँ टेक्स्ट का कलर आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको चेंज केस आज मैं सिखा रही हूँ। ये सारा सब कुछ पता है, चेंज केस को आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सेंटेंस केस, जो भी आपकी टीचर आपको पढ़ाती है तो वो कहती है कि पहला वर्ड, तो सेंटेंस का पहला वर्ड आपने कैपिटल लिखना है, उसके बाद जब डॉट डलेगा उसके बाद कैपिटल लिखना है। ये कहलाता है सेंटेंस केस। अब आपने क्या करना है कि आपने सेंटेंस केस को जब भी करना है तो आप देखिए कंट्रोल A करेंगे इसको। कंट्रोल A करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सेंटेंस केस के अंदर, और सेंटेंस केस के अंदर जाने के बाद हम इसको बताएंगे कि हमें यहाँ पर इसे सेंटेंस केस के अंदर करना है सबको। ठीक है, यहाँ से हमने सेंटेंस केस को कर दिया, इसको चेंज द सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए अपर केस में करना है तो ये अपर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड को कैपिटल करना है तो वो यहाँ से होगा। ये देखिए ये हो रहा है। सही है, यहाँ से आप इस टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ग्रीन कलर दिखा रही हूँ, और टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। एक ही काम हमने सब में कर लिया। यहाँ इसको, यहाँ ये वीडियो प्रोवाइड है, इसको मैं दूसरा कलर देती हूँ। इसको मैं ब्लैक के बजाय
ब्लैक के बजाय इसको मैं रेड सा कुछ कलर दे रही हूँ और उसके बाद इसको मैं यहीं से सेंट्रलाइज कर रही हूँ। ठीक है, अंडर बोल्ड कर रही हूँ, उसको अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने देखिए ये कर लिया, ये हमारा पैराग्राफ एक बन गया। पैराग्राफ की जो कमांड थी वो आपको आ गई। अब आ जाते हैं हम कि करेक्टिंग एरर्स कैसे हम करेक्ट करेंगे। अनडू, रीडू, एंटरिंग टेक्स्ट, इसके आगे भी हम और दूसरा टेक्स्ट दे सकते हैं। ये पेज नंबर में 61 आपको करवा रही हूँ। कौन से ऑप्शन हमने यूज़ किए, कंट्रोल एन से न्यू आएगा, न्यू ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हमने एंटरिंग टेक्स्ट किया। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा जी, अब देखिए मैं आपको ओपन करके बता रही हूँ। जो पहले से मेरी फाइल बनी हुई है उसको ओपन करना बता रही हूँ। यहाँ से हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ एक मेरी फाइल बनी है मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल के नाम से, इसे ओपन करेंगे। ठीक है, ये मेरी देखिए फाइल ओपन हो गई। ये फाइल के ऊपर अब हम अपना काम करेंगे और इसमें भी कंट्रोल एस करते जाएंगे। ये मैं पेज नंबर आपको करके बता रही हूँ, पेज नंबर 65। इसके बाद आ जाता है कि हमने इंसर्ट हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट कर दें। हाइपरलिंक इंसर्ट करना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बल्कि मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। उन छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आपका जितना भी काम है वो होगा बेटा। और इसके अलावा जो भी एक एक आपका ग्रुप ऑफ सिलेक्शन है उसको लूँगी, जैसे इंसर्टिंग हाइपरलिंक है और दूसरे जो बटन है ऑफिस के उनको यूज़ करना। और जब आप क्लास में आएंगे तो कुछ काम हम फिर क्लास में भी करेंगे। अप्लाइंग कॉलम, फॉर्मेटिंग, सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, सेटिंग पेज ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। तो आपने देखा कि एमएस ऑफिस का ये जो देखिए, ये यहाँ में फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और दूसरी चीज़ें, ये सारा क्या कहलाता है बेटा, रिबन कहलाता है। इसमें 1 2 3 एक ही रिबन के अंदर 3 ऑप्शंस हैं। क्या है, 3 ऑप्शंस हैं। और जिसको मैं क्लिक करूंगी ना, इसको टैप करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं, टैप करना बोलते हैं। यही आपका ब्लैंक पेज भी है, कवर पेज भी है, टेबल है, पिक्चर्स है। अगर आपको कहीं आपने सेव की है पिक्चर, वो यहाँ से आ सकती है। ऑनलाइन आपको पिक्चर लेनी तो गूगल से भी आप पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट्स है, स्क्रीन शॉट है। स्क्रीन शॉट भी मैं लेना आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लिया जाता है। स्क्रीन शॉट अगर आपको इसी पेज का लेना है तो आप विंडो बनी हुई है, देखिए आपकी कीबोर्ड के ऊपर विंडो, देखिए यहाँ ये छोटी सी विंडो बनी हुई है जहाँ मैं अपनी फिंगर रख रही हूँ। देखिए ये विंडो बनी हुई है, इसके ऊपर हमने किया और इंसर्ट प्रिंट के ऊपर यहाँ से आपने इसको दबा दिया। तो ये जो आप क्या था, विंडो प्लस स्क्रीन प्रिंट, उसको सेलेक्ट करने से हमारा ये जो स्क्रीन शॉट है ना ये आ जाएगा। सही है, और ये सेव भी हो जाता है जाकर। सही है, जहाँ आप लोकेशन देंगे वहाँ सेव भी हो जाएगा। तो ये काम ये कर रहा है। इसके अलावा ये बहुत एडवांस टूल्स हैं, जब आप अच्छे से काम कर लेंगे तो ये एडवांस टूल भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगे। इसमें पासवर्ड लगाना है, दूसरी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें हम एमएस ऑफिस में कर रहे हैं। तो आज हमने आपको फाइल कराया, होम कराया, इंसर्ट मैंने अभी टच नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है कि इंसर्ट बहुत लंबा है। इंसर्ट के जितने भी ग्रुप ऑफ टैग्स हैं, जैसे पेज लेआउट, डिज़ाइन और रेफरेंस, ये सारा मैं एक एक छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको सेंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच ए नाइस वंडरफुल टाइम। आई हैव एक्सप्लेन लिटिल बिट, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। बेटा काम अच्छा करिएगा। आपने मंथ ऑफ मई का टाइटल पेज बनाना है, उसमें यूनिट नंबर 4 लिखना है। मैं ग्रुप के अंदर आज अगर वीडियो गई तो आज, नहीं तो मैं कल आपको काम भी सेंड कर दूँगी। तो आपने मंथ ऑफ मई का यूनिट नंबर 4 का टाइटल पेज बनाना और उसके बाद आपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से नंबर 1 से स्टार्ट करना है और जैसे मैं आपको गाइडलाइन दूँ वैसे काम करना है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।